Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about September to December new cue card. Describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about. आज हम उस इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम मिले नहीं हैं पर हम उनके बारे में जानना चाहते हैं. हु दिस पर्सन इज़, वो पर्सन कौन है. हाउ यू न्यू हिम हर, आप उनको कैसे जानते हो. वॉट इंटरेस्टिंग थिंग्स ही सी हैज़ डन, उन्होंने कौन से इंटरेस्टिंग थिंग्स कंप्लीट किए हैं उनकी लाइफ में. एंड एक्सप्लेन व्हाट यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट हिम हर, और आप क्या जानना चाहते हो उनके बारे में. अगर किसी भी पर्सन के बारे में क्यू कार्ड आए तो आप ये वाला जनरल लाइन बोल सकते हैं. वर्ल्ड इज़ अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़. सम आर एग हेडेड, सम आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक्स, वाइल अदर्स आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो कैसे है, फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़ मीन्स डिफरेंट काइंड के लोगों से भरा हुआ है. सम आर एग हेडेड, एग हेडेड का मीनिंग होता है एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट पर्सन. एंड ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है कि जो पॉजिटिव नेचर वाला पर्सन होता है. एंड पेसिमिस्टिक्स का मीनिंग होता है नेगेटिव नेचर वाला. वहाँ यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मीनिंग होता है जिस पर्सन को बहुत सारी कलाओं आती है, मल्टी टैलेंटेड. From my childhood to this present era, I have met and interact with several diversified personalities. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके मैंने अभी तक बहुत सारे डाइवर्सिफाइड मीन्स विविध प्रकार के ह्यूमन को मिला हूँ, जो कि कभी कभी मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मेरे एक्सपेक्टेशन से कम था, लेकिन ज़्यादातर टाइम में ओवर द मून का मीनिंग होता है खुश था. ओवर द मून ये एक इडियम है. However, here I would like to shed some light on a fascinating personality that I have never met but would love to know more about. यहाँ पे मैं उस पर्सन के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ. Shed some light on ये एक इडियम है. That person is महेंद्र सिंह धोनी. He is an eminent Indian cricketer in the world. His fan call him MS धोनी और माही. उस पर्सन का नाम महेंद्र सिंह धोनी है. एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस. वो एक इंडियन क्रिकेटर है एंड उसके जो फैन है वो उसको क्या बुलाते हैं, MS धोनी और माही के नाम से बुलाते हैं. During my childhood, I came to know about him via newspaper and magazines because he was in limelight all the time because of his profession. मैंने उनके बारे में मेरे चाइल्डहुड में जाना था न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन के द्वारा. एंड वो क्यों पॉपुलर थे उन टाइम, क्योंकि उनके प्रोफेशन के कारण. नाउ ही इज़ इन हीज़ लेट 40s बट स्टिल क्वाइट यंग एंड एक्टिव. इवन ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी. अभी उनकी एज क्या है, लेट 40s का मीनिंग होता है कि 38, 39 और 40 ये सब लेट 40s होते हैं. अभी उनकी एज इतनी है बट वो अभी भी कैसे लग रहे हैं, क्वाइट यंग एंड एक्टिव लग रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ दिस ही इज़ क्वाइट बेनेवलेंट, इंडस्ट्रियस एंड पंक्चुअल पर्सन. इसके अलावा वो क्वाइट बेनेवलेंट का मीनिंग होता है काइंड हार्टेड पर्सन. इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है वो. एंड पंक्चुअल पर्सन है. अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑलवेज ऑफर हेल्पिंग हैंड टू दी नीडी वंस एंड डाउन टू अर्थ पर्सन. वो ऑलवेज जो क्या होता है, नीडी वंस जो पर्सन को नीड्स होती है उन्हें हेल्प करते हैं. हेल्पिंग हैंड, ऑफर हेल्पिंग हैंड ये एक इडियम है. एंड वो क्या है, डाउन टू अर्थ पर्सन है जो कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ पर्सन है. एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी स्टार्टेड हिज करियर एज अ क्रिकेटर एट द एज ऑफ 18 एंड इनिशियली प्लेड फॉर बिहार. उन्होंने अपनी जो क्रिकेट करियर था वो किस एज में स्टार्ट किया था, 18 में, और वो इनिशियली बिहार की ओर से खेल रहे थे. Within a jiffy, he became the role model for youngster. Honestly speaking, he was not born with silver spoon, but he burned midnight oil to become the eminent personality worldwide. Because of his perseverance, he became the captain of Indian cricket team. Within a jiffy का मीनिंग होता है within a second. वो बहुत सारे यंगस्टर का रोल मॉडल बन गए थे. और वो जो थे बर्न विथ सिल्वर स्पून का मीनिंग होता है कि जो अच्छी
रॉयल फैमिली में जिसका जन्म हुआ हो, लेकिन नॉट बोर्न विथ सिल्वर स्पून का मीनिंग होता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली में उनका बर्थ हुआ था। बट बर्न मिडनाइट ऑयल ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि उन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो एमिनेंट पर्सनालिटी का मीनिंग पॉपुलर पर्सनालिटी बन गए थे वर्ल्ड वाइड में। Moreover, he was awarded with Padma Bhushan and Padma Shri award by the President of India। इसके अलावा उनको पद्म श्री एंड पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं जब इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। सीरियसली ही इज़ माई आइडियल बिकॉज इन हिज यंग एज he also worked as a TT in West Bengal, but with his dedication and determination he reaches the zenith of triumph in the domain of cricket। वो मेरे आइडियल है क्योंकि उन्होंने भी उनकी यंग एज में क्या किया था, सम पीरियड टीटी का वर्क किया था। उसके बाद उनका जो डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन था उसके कारण वो क्या हुआ था, जेनिथ ऑफ ट्रायम्फ, जो सक्सेस की जो टॉर्च होती है वहाँ तक वो क्रिकेट के डोमेन में पहुँचे थे। Besides this, a Bollywood movie is also released on the biography of MS Dhoni। Now I have a dream to meet him। वो क्या है, उनकी जो लाइफ थी उन पे एक बायोग्राफी बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है, और अब मेरा ये ड्रीम है कि मैं उनसे कभी मिलूँ। Whenever I will get an opportunity, then surely I will never miss the boat, and that day will be a red letter day for me। कभी भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो नेवर मिस द बोट ये एक इडियम है, उसका मीनिंग होता है कि मैं वो चांस मिस नहीं करूँगा। एंड रेड लेटर डे का मीनिंग होता है कि वो दिन मेरे लिए बहुत खास होगा। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। When it comes to the question that why I like to know about this person, firstly I have nothing to speak bad about him। Even I can say this person is for me like killing two birds with one stone। He not only inspires me to work continuously but also teaches how to calm in every situation। यहाँ पे किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि एक तीर से दो निशाने करना। वो ओनली मेरे इंस्पिरेशन ही नहीं है, वो मुझे ओनली इंस्पायर नहीं करते हैं कि जो वर्क है वो कंटिन्यूसली करना चाहिए, बट उनसे मैं एवरी सिचुएशन में काम कैसे रह सकते हैं वो भी सीखा हूँ। गाइस, अगर आप इसका रिटर्न फॉर्म देखना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही इज़ द फैसिनेटिंग पर्सन टू whom आई हैव नॉट मेट इन पर्सन एंड वुड एडमायर टू नो मोर अबाउट। यहाँ पे एडमायर का मीनिंग होता है लाइक, एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी एक ये इन एंडिंग का इडियम्स है जिसका मीनिंग होता है इन कंक्लूजन, टू नटसल, ये सब होता है। गाइस, अगर आप ऐसे ही इडियम्स एंड वोकैब भरे क्यू कार्ड देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।